Hi all. So today we will cover aggregation in ER diagram. So एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन एग्रीगेशन इन ER diagram with the help of an example. तो पहले एग्रीगेशन क्या है वो समझते हैं. So ER diagram और मॉडल कैन नॉट एक्सप्रेस रिलेशनशिप्स अमॉन्ग रिलेशनशिप सेट्स. तो जो रिलेशनशिप सेट्स जो होता है, जैसे कि जो डायमंड में हम रिलेशनशिप मेंशन करते हैं, सो मल्टीपल रिलेशनशिप सेट्स अगर है ईआर डायग्राम में, तो उनके बीच में रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करनी हो तो नॉर्मल ईआर डायग्राम के थ्रू हम नहीं कर सकते. सो व्हेन वी नीड सच अ थिंग एट दैट टाइम एग्रीगेशन इज यूज्ड. नाउ एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर अ डेटाबेस विद इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉइज हु वर्क ऑन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड यूज नंबर ऑफ मशीन्स डूइंग दैट वर्क. तो एक तो हमारी रिलेशनशिप हो गई वर्क ऑन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड यूज नंबर ऑफ मशीन्स. तो नंबर ऑफ मशीन्स यूज करते हैं टू डू दैट वर्क. तो ईआर डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं हम. तो एम्प्लॉय एंटिटी सेट है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, और एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट के बीच में वर्क रिलेशनशिप है. लेकिन इनके बीच में एक और रिलेशनशिप है यूजेस, मतलब किस मशीनरी को यूज करके एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पर काम करता है. तो दो रिलेशनशिप्स है, लेकिन इन दोनों रिलेशनशिप्स के बीच में अभी फिलहाल रिलेशनशिप कोई एस्टेब्लिश नहीं हुई है. Now, relationship sets work and uses could be combined into a single entity, into a single set. We can combine them by using aggregation. So, aggregation is an abstraction through which relationships are treated as higher level entities. Now, for our example, we treat the relationship set work and entity sets employee and project as higher level entity set called work. तो अभी ये जो रिलेशनशिप्स है दो, उनके बीच में अगर हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है तो हम क्या करेंगे कि ये वर्क रिलेशनशिप और इंक्लूडिंग वर्क रिलेशनशिप सेट के साथ हम एम्प्लॉय एंटिटी सेट और प्रोजेक्ट एंटिटी सेट को लेंगे और इसको एक हायर लेवल एंटिटी में डिफाइन करेंगे, विच इज नथिंग बट वर्क एंटिटी. सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूं. तो ये एम्प्लॉय एंटिटी सेट, प्रोजेक्ट एंटिटी सेट और वर्क रिलेशनशिप सेट को हमने एक हायर लेवल एंटिटी वर्क में कंसीडर कर दिया. Then we are transforming ER diagram with aggregation into tabular form, which is easy. So we can create a table for each entity and relationship set as before. The table for relationship set uses contains contains a column for each attribute in the primary key of machinery and work. सो वंस हमने एक हायर लेवल एंटिटी वर्क डिफाइन कर दी तो हम ईआर डायग्राम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो सिंपली वर्क एंटिटी यूजेस मशीनरी एंटिटी. अब ये लास्ट सेक्शंस में क्या बताया गया है कि जो वर्क एंटिटी है उसमें एम्प्लॉय के रिलेटेड भी रिकॉर्ड्स होंगे, प्रोजेक्ट रिलेटेड भी रिकॉर्ड्स होंगे, और जो वर्क रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई है उसके बेसिस पर टेबल में एंट्रीज होंगी. यानी कि एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो वर्क एंटिटी सेट में एक सिंगल एंटिटी के तरीके में स्टोर किया जाएगा. मतलब उसको एक सिंगल एंटिटी के तरीके से हमें कंसीडर करना होगा इन वर्क एंटिटी सेट. सो दिस वाज अबाउट एग्रीगेशन. सो बेसिकली जब हमारे पास मल्टीपल रिलेशनशिप सेट्स थे तो ईआर डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए एंड एट द सेम टाइम जो रिलेशनशिप सेट्स है उनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हमने क्या किया कि एक हायर लेवल रिलेशनशिप सेट और उसके साथ
जो एंटिटीज जुड़े हुए थे उनको हमने एक हायर लेवल एंटिटी में कंबाइन कर दिया, जिसको हमने वर्क नेम दिया, और फिर उसको एक एज अ कंबाइंड एंटिटी साइट ही कंसीडर किया, ना कि रिलेशनशिप से. सो वर्क एंटिटी साइट यूजेस मशीनरी, मतलब एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ मशीनरी. इस सिंप्लीफाइड ईआर डायग्राम में हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो दिस वाज अबाउट एग्रीगेशन.